तो मेरी जनता से अपील है कि भिवंडी जीतनी चाहिए और टोरंटो हारनी चाहिए। अगर भिवंडी हारेगी तो भिवंडी की जनता हारेगी, और भिवंडी की जनता जीतेगी तो भिवंडी जीतेगी। इसलिए किसी भी हाल में आखिरी दम तक टोरंटो के खिलाफ लड़ना है और टोरंटो को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। मोर्चे को लेकर पूरी सियासत हिल गई थी। जो न बोलने वाले आमदार थे वो भी बोलना चालू कर दिए थे। सभी आमदारों ने प्रश्न को उठाया कि जो ऊर्जा मंत्री है विद्यमान देवेंद्र फडणवीस जी, वो बहुत ही तरफदारी कर रहे थे टोरंटो की। तो हमने बात रखी गवर्नमेंट के सामने कि टोरंटो भ्रष्टाचार कर रही है। अगर हिम्मत है गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट इसमें एसआईटी की स्थापना। विजिलेंस के केस करने के लिए जो इलेक्ट्रिक सिटी एक्ट 2003 है, उसमें जो प्रावधान है कि आप कोई भी किसी की तरह का विजिलेंस का केस करते हो तो रिस्पेक्टेबल पर्सन को बुलाना चाहिए, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर चाहिए, और उनके सामने पुलिस के मौजूदगी में पंचनामा होना चाहिए। बट अगर खुद इसमें न्याय नहीं दे रही तो हम कोर्ट में भी जाए, कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई को एक दिन लड़ने से कोई हल निकलेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इनमें पॉलिटिकल लीडर के बहुत सारे इंटरेस्ट है। कुछ पॉलिटिकल लीडर ही कंपनी को सेव करने में लगे हुए हैं। अगर पॉलिटिक्स वाले भी आंदोलन करते हैं तो मुझे लगता है कि भिवंडी की जनता के साथ ईमानदारी से उनको आंदोलन करना चाहिए। अगर वो बेईमानी करेंगे तो आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर टोरेंट कंपनी की तरफदारी कर रही है और कंज्यूमर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो आने वाले समय में कंज्यूमर उनको अच्छा सबक सिखाएंगे गवर्नमेंट को। क्योंकि भिवंडी की जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है कि सबसे महंगी बिजली भिवंडी वाले खरीदी और शांत बैठेगी। तो ऐसे लोग शांत बैठने वाले नहीं, लोग इसके खिलाफ में लड़ेंगे। भाजपा गवर्नमेंट है, जुमलेबाज सरकार है। ये आपको खाली चॉकलेट दिखाते हैं इलेक्शन के टाइम, बाद में कुछ भी काम नहीं करते। खाली जुमलेबाजी करना, लोगों को मिसगाइड करना और लोगों का वोट लेना, फिर बाद में कुछ काम नहीं करना। और जो जो हमको राजनीति से हटाने का काम कर रहे हैं उनको भी उजागर करके छोड़ेंगे और हम शांत बैठने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भिवंडी शहर में एक बड़ा मोर्चा, जिसको भव्य मोर्चा भी हम लोग कह सकते हैं, पिछले महीने में निकाला गया था। और भिवंडी शहर और ग्रामीण के लोगों ने इसमें बहुत हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। तो इसकी वजह क्या है? लोग टोरेंट पावर से क्यों परेशान है? जब टोरेंट भिवंडी में आई, कांग्रेस की सरकार थी, फिर सरकार बदली, फिर कांग्रेस की सरकार आई, वापस से अभी आज बीजेपी की सरकार है। ये सरकार तो आते जाते रहती है, लेकिन ये समस्या क्यों लोगों की आज भी वही है। जब सरकार चली जाती है तो संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, लेकिन जब सत्ता में रहते हैं तो उसके लिए क्यों आवाज नहीं उठाते, उसके लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? लोग परेशान है। विजिलेंस केस, जिसको चोरी का केस कहा जाता है, ये केस लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। वायर किसी का, चला रहा कोई और, जिसका मीटर है पैसा भरे वो, नहीं भरे तो जेल जाए। भिवंडी के लगभग लाखों लोगों के ऊपर विजिलेंस केस के मामले हुए हैं। इसमें जनता से लेकर बड़े बड़े नेता परेशान है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। आज एक लड़ाई लड़ रहे हैं एडवोकेट किरण चन्ने साहब, जो सरपंच है। उन्होंने ग्रामीण से, सिटी से, दोनों जगह की लड़ाई शुरू करी है। उसमें जनता ने उनका साथ दिया। तो आज हम बात करेंगे चन्ने साहब से, ये लड़ाई आगे कहां तक जाने वाली है और आप लोगों की लड़ाई क्या चल रही है। आपका स्वागत है हमारे साथ, आज बात करने थैंक में यू। आप हमारे से जुड़े हुए हैं। तो पहला सवाल ये है, टोरेंट की लड़ाई आपने शुरू की तो क्या वजह है, ये लड़ाई आपने क्यों शुरू टोरंट जो फ्रेंचाइजी कंपनी है, जो महाराष्ट्र वितरण कंपनी के तहत केवल बिजली सप्लाई करने का काम करती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ग्राहकों पर अत्याचार जुल्म चालू किए हैं, उनके लिए जो कुछ कायदे में जो प्रावधान है उस प्रावधान का उल्लंघन करके कस्टमर को एक तरह से आर्थिक लूट की जा रही है। तो इस बारे में चाहे अमीर रहे या गरीब रहे, ग्रामीण क्षेत्र से रहे या शहर से रहे, सभी लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। जनता को सबसे बड़ा अगर कोई अहम मुद्दा आज दिन भर में सताता है तो टोरेंट का बिल कैसे भरे।
तो इसलिए मुझे लगा कि सब लोगों को साथ में आना चाहिए और कंपनी से बात ना करते हुए, टोरेंट कंपनी से बात ना करते हुए सरकार से अपील करनी चाहिए, सरकार के पास मांग रखनी चाहिए कि हमको फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, आप एमईसीपी की पुनर्स्थापना करो। लोगों के बीच गए और लोगों ने भी अच्छा सपोर्ट किया और टोरेंट अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समिति की हमने स्थापना की, जिसका मैं संयोजक रहा और हूँ। साथ में बहुत सारे आंदोलन करने वाले साथी जुड़े, चाहे कॉमरेड विजय कामले हो, शादाब उस्मानी हो, या जावेद आजमी हो, फाजिल भाई अंसारी हो, एडवोकेट अल्तमश अंसारी, सलीम सिद्दीकी। ग्रामीण से भी आपने देखा होगा कि महिला शिवसेना की जो प्रमुख है कविता भगत, स्वाति कामले मैडम, कल्पना भोईर और जिजाऊ संगठन की जो मोनिका पानवे, तो इससे बहुत सारे जो गुट है, जो सोशल वर्कर है, जुड़ते गए और हमने एक बहुत बड़ा मोर्चा 21 तारीख को किया। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र से और शहर से जो आक्रोश था, उस आक्रोश को महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक पहुंचाना जरूरी था। और आपने देखा भी कि उसी दरमियान असेंबली का अधिवेशन चालू था, तो उस मोर्चे को लेकर पूरी सियासत हिल गई थी। जो न बोलने वाले आमदार थे वो भी बोलना चालू कर दिए थे। सभी आमदारों ने प्रश्नों को उठाया, लेकिन मुझे अचंभा उस बात का लगा कि जो ऊर्जा मंत्री है विद्यमान देवेंद्र फडणवीस जी, वो बहुत ही तरफदारी कर रहे थे टोरंटो की। तो इसलिए हमने आज़ादी के दिन भी 15 अगस्त को एक प्रतीकात्मक आंदोलन किया, जिस आंदोलन के तहत सभी जाति धर्म और सर्वभाषिक जनता का हमने एकता का सम्मेलन लिया टोरंटो के विरोध में, जिसमें हजारों के तादाद में लोग शामिल हुए। तो हमने बात रखी गवर्नमेंट के सामने कि टोरंटो भ्रष्टाचार कर रही है, अगर हिम्मत है गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट इसमें एसआईटी की स्थापना करे, क्योंकि कंज्यूमर के जो 3 लाख मीटर एमएससीपी के लगे थे वो 3 लाख मीटर उखाड़ के लेके गई टोरेंट कंपनी। उन्होंने अपने खुद के मीटर लगाए। दूसरी बात यह है कि विजिलेंस के केस करने के लिए जो इलेक्ट्रिक सिटी एक्ट 2003 है, उसमें जो प्रावधान है कि आप कोई भी किसी की तरह का विजिलेंस का केस करते हो तो रिस्पेक्टेबल पर्सन को बुलाना चाहिए, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर चाहिए और उनके सामने पुलिस के मौजूदगी में पंचनामा होना चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे कि टोरंटो जिस तरह से विजिलेंस के केस डालती है, लाखों के नोटिस देती है, फिर बाद में उसमें सेटलमेंट किया जाता है, सेटलमेंट करने पावती नहीं दी जाती, तो जो करोड़ों रुपए जो इकट्ठा कर रहे हैं टोरंटो, कहाँ जगह है ना? उसका ऑडिट का रिपोर्ट दे रही है, हमने गवर्नमेंट से भी मांग की ना, ऑडिट का रिपोर्ट दी। सबसे बड़ी बात है कि आपने महाराष्ट्र वितरण वीज वितरण कंपनी से कितना यूनिट बिजली खरीदा और कितना यूनिट बेचा, उसका भी कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे। तो इनका जो सारा जो कारोबार है एक मोनोपोली के तहत बहुत ही भ्रष्टाचारी है, उसका हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि इसमें हर एक कंज्यूमर ऑनलाइन लीगल नोटिस देगा, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाके सारी बातें रखेंगे और कोर्ट में एसआईटी की मांग भी करेंगे कि इसमें एक निवृत्त न्यायाधीश के तहत ही पूरे जो भ्रष्टाचार टोरेंट कंपनी ने किया है और जिस तरह से लूटपाट मचा रखी है, कंज्यूमर बहुत ही त्रस्त है, पूरी भिवंडी त्रस्त है। तो गवर्नमेंट अगर खुद इसमें न्याय नहीं दे रही तो हम कोर्ट में भी जाए, कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई को एक दिन लड़ने से कोई हल निकलेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इनमें पॉलिटिकल लीडरों के बहुत सारे इंटरेस्ट है। कुछ पॉलिटिकल लीडर ही कंपनी को सेव करने में लगे हुए हैं, इसलिए जो आंदोलन खड़ा होता है तोड़ने की साजिश भी की जाती है, लोगों को गुमराह किया जाता है। तो ये सारे जो बातें हैं ये जनता के सामने है और जनता मुझे लगता है अभी समझ रही है कि इन सारे प्रश्नों को ऊपर नॉन पॉलिटिकल आंदोलन खड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पॉलिटिक्स वाले भी आंदोलन करते हैं तो मुझे लगता है कि भिवंडी की जनता के साथ ईमानदारी से उनको आंदोलन करना चाहिए। अगर वो बेईमानी करेंगे तो आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। जैसा कि 19 तारीख को जिसका
संघर्ष समिति जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, इसमें जो 3 पार्टियाँ हैं, ये लोग जो एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, ये आपको कैसा लगता है कि आंदोलन क्या है, सही है? जो मुझे ऐसा लगता है कि इसके आपके पहले भी बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन किया, उसके बाद किस तरह के हाईकमांड ने उनको उस आंदोलन को स्थगित किया, ये सारा इतिहास भिवंडी की जनता जानती है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता का प्रश्न है, जनता बहुत ही तकलीफ में है, टोरेंटो से बहुत ही परेशान है। ऐसे समय में अगर ईमानदारी से कोई लड़ रहे हैं और सामने आके ईमानदारी से जनता को आश्वासित करके अगर लड़ रहे हैं, तो आंदोलन हो तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है ईमानदारी के साथ होना चाहिए, किसी भी तरह की जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो हम भी उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। और हमने तो बाबा साहब छत्रपति शिवाजी महाराज और जिन सभी महापुरुषों को मानते हैं उनकी कसम खाई है कि टोरेंटो हमको खरीदेगी और खरीद पाएगी, और जनता से हम कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। और जब तक टोरंटो नहीं जाती, लोगों को राहत नहीं मिलती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चलिए साहब, जैसा अभी संघर्ष समिति जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें आपको भी शामिल होने के लिए ऐसा कहा गया था, ऐसी जानकारी हम लोगों को मिली, लेकिन आपने उसमें आपकी कुछ राय जो है स्पष्ट नहीं किया कि आप क्या उनके साथ में है या नहीं। देखो ऐसा है कि मैंने जब आंदोलन चालू किया था, जब मैं संयोजक था, तो मैंने रुपेश माथुर जी से बात की थी, रशीद ताहिर जी से बात की, जो जो भी इसमें लड़ना चाहते हैं, ना कि पार्टी देखते हुए, जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत सालों से आंदोलन के साथ में रहे हैं, जनता को न्याय दिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उन सबको मैंने आह्वान किया। तो सब लोगों ने एश्योरेंस भी दिया था कि हम लोग सब लोग आपके साथ में रहेंगे। जैसे ग्रामीण से राकेश पाटिल है, गणेश गुलवी जी है, बहुत सारे जो लीडरान हैं ग्रामीण से भी, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, रिक्शा यूनियन के सुनील चौहान है, इरफान भाई है, असलम काबाड़ी है, ये सब लोग साथ में रहे और आगे भी साथ में सब रहने वाले हैं। और अभी हम लोगों ने भी तय किया कि कमेटी घोषित कर, लोगों ने हम पे विश्वास रखा है, तो हमको भी लोगों का उस उत्तरदायित्व बनता है कि लोगों को हम न्याय दें, उनको उचित न्याय के लिए उनके लिए लड़े। तो हमने लीगल नोटिस भी बना के रखा है। कुछ थोड़ा पर्सनल कामों की वजह से, कमीशन के काम की वजह से मैं थोड़ा सा जरा व्यस्त था, तो ये आने वाले 2-3 दिन में वो काम भी चालू हो जाएगा। तो हर कोई कंज्यूमर लीगल नोटिस गवर्नमेंट को और जो फ्रेंचाइजी है टोरेंटो उसको देगा, और उसके बाद कोर्ट की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। चलिए साहब, जैसा कि अभी आंदोलन पूरी भी शुरू होता है, तो लोगों में एक है, लोगों में एक डर ये है कि लोग विटनेस केस बहुत बढ़ जाते हैं, लोग को हेरेसमेंट किया जाता है, इस तरीके का लोगों में खौफ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो अभी भी मेरे बाहर 2 बूढ़ी औरतें बैठी है, हर रोज लोग आते हैं, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जो भी कहना है मुंह से मत कहो, लिखित में दे दो। तो लोग कंप्लेंट्स फाइल कर रहे हैं। अभी वो लेडीज आई है, उसका पति मर गया है, घर पे कोई काम करने वाला नहीं है, उसको 46,000 का मीटर बिल है, पति कब का मर चुका है, वो किधर बर्तन मांजने का काम करते, बोलती कि पहले 46,000 रुपया भरो फिर आपका मीटर लगा देंगे। इस तरह की जाति तो चालू है। कुछ सहूलियत देनी चाहिए, कुछ उसके लिए बहुत बड़ा प्लान गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। लेकिन एक ऊपर ऊपर की चर्चा होती है। और विजिलेंस के केस तो मुझे अभी लग रहा है कि लोग भी जागरूक हो गए हैं। कोई विजिलेंस केस करने जाता है टोरेंटो वाला, तो उसको भगा भी रहे लोग। तो मुझे लगता है लोगों में अवेयरनेस आ रहा है कायदे के बारे में, आगे आगे चल के आ रहा है। चलिए साहब, एक सवाल और है, जैसा कि अभी नया मीटर के लिए जो हम लोग डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट उसमें अगर कुछ भी 19-20 कमी होती है, उसकी वजह से वो मीटर अब ये नहीं करते हैं, उनको दिया नहीं जाता कस्टमर को, तो वो पावर दूसरी तरीके से चलाते हैं, तो उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होती है। ये मीटर क्यों नहीं दे रहे लोग, मतलब इसकी वजह क्या है कि लोगों को चोरी करने में मजबूरी क्यों है, क्यों मजबूर हो रहे हैं? देखो टोरेंट ने 24 घंटा बिजली देने का वादा किया। टोरेंट ने जिस तरह से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देखोगे, तो जिस तरह से होना चाहिए वैसे बनाया नहीं, अंडरग्राउंड लाइन डालने वाले तो नहीं डाला। दूसरी बात है कि मीटर, एक तो आप एबीसीबी के मीटर लेके गए, उस मीटर का क्या किया वो मालूम नहीं, और ऊपर से लोगों को फिर इस तरह की जाति करना कि तुम्हारा पुराना जो एरियर्स है, एबीसीबी का एरियर्स है, वो भरो। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि बिजली, पानी और घर, ये हर कोई नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। और ये बिजली, सस्ती बिजली मिले, ये देने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर टोरेंट कंपनी की तरफदारी कर रही है और कंज्यूमर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो आने वाले समय में कंज्यूमर उनको अच्छा सबक सिखाएंगे गवर्नमेंट को। क्योंकि भिवंडी जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है कि सबसे महंगी बिजली भिवंडी वाले खरीदी और शांत बैठेंगे। तो
ऐसे लोग शांत बैठने वाले नहीं, लोग इसके खिलाफ में लड़ेंगे। 2019 में हम लोगों ने सब लोगों ने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में आए थे और उन्होंने एक मंच से जो है टोरेंट को भगाएंगे, टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा करके उन्होंने एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। उसके बाद से जब सत्ता में अभी वो आए हैं और क्या उनका भी बोलना है और पहले कुछ और बोलना था, कपिल पटेल साहब का भी बोलना वही था, लेकिन आज कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? भाजपा गवर्नमेंट एक जुमलेबाज सरकार है। ये आपको खाली चॉकलेट दिखाते हैं इलेक्शन के टाइम, बाद में कुछ भी काम नहीं करते। खाली जुमलेबाजी करना, लोगों को मिसगाइड करना और लोगों का वोट लेना, फिर बाद में कुछ काम नहीं करना। ये सारा हम भिवंडी का नक्शा देखो, भिवंडी की क्या हालत हो गई, रास्ते से लेके बिजली से लेके पानी से लेके हर 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 कोई चीज का भिवंडी का अंदर केवल राजकारण होता है ना, उसको मानवता के ह्यूमैनिटी के तौर पे देखा जाता है। कभी जात का कार्ड चलाया जाएगा, कभी धर्म का कार्ड चलाया जाएगा, कभी भाषा का कार्ड चलाया जाएगा। तो लोगों को मूर्ख बनाने का काम राजनीतिक चंद लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भिवंडी की जनता जाग चुकी है। ये जो निष्क्रिय राजकारणी है, नेता है, इनको भिवंडी की जनता यहाँ से खदेड़ेगी और एक जनता का काम करने वाले अच्छे लोग चुन के आएंगे आने वाले समय। एक टोरेंट के मुद्दों को बाजी रखते हुए एक ऐसा सवाल है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भिवंडी से ग्रामीण या सिटी से कहीं से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? क्या इच्छा मैं आपकी? लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ मेरे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता जब मांग कर रही है आपको कि आप विधानसभा की चुनाव लड़ो, तो मुझे लगता है हम जनता के लिए जीते हैं। हम जनता को एक सोशल वर्कर है। नया चेहरा चाहिए। जनता जनता अगर डिमांड कर रही है कि आप लड़ो, तो मुझे लगता है कि जनता को निराश नहीं करना चाहिए। वक्त आने पे तो आप देखेंगे, सिटी चूज करेंगे या ग्रामीण चूज करेंगे? आप वो किस वक्त आने पे देखेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी बात है तो मैं सिटी में इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि सिटी में मुझे जनता पे भरोसा है। और मैंने सरपंच के टाइम में जो काम किया लोग तो लोगों ने देखे हैं, और वहाँ भी मुझे तो तकलीफ देने का काम चालू है, टोरेंट का आंदोलन कर रहा हूँ। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि हजारों सरपंच के बाद जनता के ऊपर कुर्बान करते। हम जब से समझ है तब से हम लड़ रहे हैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ। तो आने वाले समय में भी लड़ेंगे, और जो जो हमको राजनीति से हटाने का काम कर रहे हैं उनको भी उजागर करके छोड़ेंगे, और हम शांत बैठने वाले हैं। आप जनता को क्या आह्वान करेंगे आप इस संबंध में? मैं भिवंडी जनता से ये आह्वान करूंगा कि हम टोरंटो से मुक्त होने के लिए एक नया आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे हैं। हम 75वें साल में स्वतंत्र का अमृत महोत्सव मनाए, लेकिन हम भिवंडी वासी ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहर क्षेत्र हो, हम सब लोग टोरंट से मुक्त होना चाहते हैं। तो मेरी जनता से अपील है कि भिवंडी जीतनी चाहिए और टोरंटो हारनी चाहिए। अगर भिवंडी हारेगी तो भिवंडी की जनता हारेगी, और भिवंडी की जनता जीतेगी तो भिवंडी जीतेगी। इसलिए किसी भी हाल में आखिरी दम तक टोरंटो के खिलाफ लड़ना है और टोरंटो को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। ने साहब ने अपने विचार रखे, अपनी बात रखी, पॉलिटिकल पार्टियों का क्या स्टैंड है, वो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने क्या लड़ाई शुरू की है, जनता इसमें किस तरीके से साथ दे रही है और आगे किस तरीके से साथ देने वाली है, सारी बातें आपके सामने रखा गया। आपके क्या विचार है ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और आने वाले वक्त में टोरेंट की जो लड़ाई है इसमें टोरेंट पावर को हटाना है, उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पे, हिंदुस्तान पे हुक्मरानी की और गुलाम बना लिया, आज ये टोरेंट वही काम कर रही है। भिवंडी में जो है वही उसी तरीके से काम किया जा रहा है। टोरेंट को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को परेशान करती है और कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार भी सुनती नहीं है। तो कौन सुनेगा? जब तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, इसको भगाया नहीं जाएगा, तब तक ये मामला हल होने वाला नहीं है। आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी आप कहेंगे आगे लड़ाई में साथ देंगे। जय हिंद।